हेलो दोस्तों, पूरी दुनिया चाहती है कि भारत के बाजार पर सैंक्शंस लगाए जाएं, भारत को बैन कर दिया जाए सभी देशों में। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा चाहते हैं और ईयू संगठन भी ऐसा चाहता है कि भारत को ईयू से, नाटो से, हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन भारत की गलती क्या है? भारत की एकमात्र यही गलती है और उसको मैं गलती नहीं कहूँगा। इस बारे में विस्तार से बात करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। असल में पूरी दुनिया चाहती है कि भारत रशिया से ट्रेड करना बंद कर दे। भारत और रशिया के संबंध इतने ज़्यादा बेहतरीन हैं कि आप सबको मैं बता नहीं सकता हूँ। पूरी दुनिया केवल इसी चीज़ पर देख करके भारत से जलती है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नाटो चीफ और नाटो में आने वाले 14-15 देश यही चाहते हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, भारत को धंधा न करने दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत को जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी ग्रोथ में पीछे करा जाए और अमेरिका नंबर 1 ही रहे हमेशा के लिए। ऐसे में 3 देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, भारत, ब्राज़ील और चाइना। इन तीनों देशों के ऊपर बताया गया है कि आने वाले समय में 400 से 500% टैरिफ लगाया जाएगा। आप ये न्यूज़ गूगल करके देख सकते हो। ऐसे में इन तीनों देशों के ऊपर टैरिफ इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि ये तीनों देश ईयू के खिलाफ हैं, ठीक है, विदेश मंत्रालय के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के खिलाफ है। तीसरी बात, आपका नाटो के खिलाफ है। भारत, ब्राज़ील और चाइना खिलाफ क्यों है? रशिया एकमात्र क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करता है इंडिया को, और रशिया सभी देशों से बैन है, ईयू से बैन है, नाटो से बैन है और अमेरिका ने इसको तो पूर्ण रूप से बैन कर ही रखा है। इसलिए रशिया से केवल एकमात्र देश ट्रेड करता है, वो है अपना भारत। भारत को रशिया $10 प्रति बैरल सस्ता तेल प्रोवाइड कराता है, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, जिससे भारत में बनने वाली सभी पेट्रोलियम, सभी प्रकार के डीजल, सभी प्रकार के खनिज पदार्थ बनाए जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ईयू को विदेश मंत्रालय की तरफ से 2 टूक किया गया है। भारत एक तरफा प्रतिबंध नहीं मानता है। ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंड मंजूर नहीं किए जाएंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर के रूस पर यूरोपीय संघ ने 8वीं बार कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें ऊर्जा, बैंकिंग और सैन्य क्षेत्रों का निशाना बनाया गया है। भारत ने इन प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया गया है। ऊर्जा व्यापार पर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, इसकी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा। रूस ने भी अपने प्रतिबंधों को अवैध बताया है और कहा है कि इनके असर को कम करने के लिए पूरी कोशिश करी जाएगी आने वाले समय में। विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूरोपीय संघ के अनुसार भारत के ऊपर भी सैंक्शंस ऐड ऑन किए जा सकते हैं, चाहे वह ईयू गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वह विदेश मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे वह आपका नाटो की तरफ से हो या फिर अमेरिका की तरफ से हो। इन लोगों का कहना है कि भारत एक तरफा यहाँ पर रशिया से ट्रेड प्लान नहीं कर सकता है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर भारत, रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। ऐसे में रूस के ऊपर अगर सैंक्शंस लगाए जाएंगे तो एक तरफा भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, क्योंकि भारत रशिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। सारी चीज़ें जितनी भी भारत से जाती हैं रशिया या फिर रशिया से भारत आती हैं, उनका डायरेक्ट डेवलपमेंट रशिया और भारत मिल करके करते हैं। इसका मतलब डिफेंस के जितने भी हथियार आपको आधुनिक देखने को मिलते हैं, वो सारे रशिया से आते हैं। ऐसे में रशिया के ऊपर अगर कोई बैन लगेगा या फिर कोई भी यहाँ पर परसेंटेज लगाया जाएगा, टैरिफ गेन का ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा, तो ऐसे में वो घाटा भारत को भी सहना पड़ेगा। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस हाइक करे जाएंगे तो ये घाटा भारत को भी होगा, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल भारत को महंगा मिलेगा, जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका का यही चाहना है कि भारत किसी न किसी प्रकार से पेट्रोलियम, डीजल के मामले में और पीछे चला जाए और रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। इसीलिए नाटो, ईयू और अमेरिका भारत के पीछे, रशिया के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं। कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान युद्ध में चाइना ने जब पाकिस्तान को हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था, तभी ये सारे फैसले लिए जा रहे थे कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, भारत की बढ़ती हुई जीडीपी, ये आने वाले समय में सभी देशों के लिए
समस्या हो सकती है। समस्या इसलिए हो सकती है कि भारत की आने वाली जीडीपी जो है वो चौथे नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है और ये जल्द से जल्द तीसरे नंबर की होने वाली है। केवल $1 बिलियन है भारत पीछे और ये कुछ ही समय में भारत हासिल कर लेगा। ऐसे में नंबर 1 पर जो देश है वो है अमेरिका। अब अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि अमेरिका से ज़्यादा अच्छा देश किसी को नहीं होना चाहिए। अब अमेरिका इसीलिए रशिया को पीछे कर दिया था, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा करके। अब यही सारे सैंक्शन रशिया के द्वारा अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों ने सरकार से कहा है कि भारत किसी भी एक तरफा उपाय का समर्थन नहीं करता है। लेकिन भारत ने भी अपनी राय साफ क्लियर कर दी है कि भारत से जो करना है, जिस भी देश को करना है, जिस भी संगठन को करना है, कर सकता है। भारत कुछ भी नहीं करेगा यहाँ पर। जैसे धंधा चलता है भारत का, चाहे रशिया से हो चाहे वह किसी भी देश से हो, वैसे ही सेम चलने वाला है। फिलहाल ये खबर थी आप सभी लोगों के लिए कि पेट्रोल, डीजल या फिर किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थ पर आने वाले समय में नाटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से प्राइस गेन, प्राइस हाइक और सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, टैरिफ गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल अमेरिका, नाटो और बाकी सभी देश मिल करके भारत से ही बदला लेना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।